जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद बच्चे के मन में एक ही सवाल है कि मेरे को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और कौन से कॉलेज में मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए, या मेरी परसेंटाइल पे मुझे क्या कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इन चारों ब्रांचेस में आप हमेशा देखिए कि उस कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स कैसे हैं, उस कॉलेज में जो पैकेज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वो जरूर देखिएगा आप एक बार। सबसे पहली बात आती है कि अगर आपका स्कोर 99 परसेंटाइल से ज्यादा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज कुछ ही बच्चों को मिलता है। जैसे मान लो कॉलेज में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 400 में से 8-10 बच्चों को हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है, अच्छा पैकेज मिल सकता है, पर एवरेज पैकेज निकालना बहुत जरूरी है। बीईसी चंडीगढ़ इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। ये तो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरी 75% नहीं आई तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। अगर आपकी 75% नहीं आई तो यस, आपके पास एक कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें क्राइटेरिया 60% का है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना ए स्क्वायर सर, ए सर आज आपके सामने आया हूँ आपको बताने के लिए कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो मैं प्रेफर करनी चाहिए। आप सबको पता है कि जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है और जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद बच्चे के मन में एक ही सवाल है कि मेरे को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और कौन से कॉलेज में मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए, या मेरी परसेंटाइल पे मुझे क्या कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब हमने ढूंढे हैं, हमने थोड़ी सी मेहनत की है इस पर, और हम शायद आपकी वीडियो आज की वीडियो में आपको बताने में शायद सफलता होगी हमें कि कौन सी परसेंटाइल पर आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। राइट, ये जो हमने डेटा उठाया है वो लास्ट ईयर का डेटा है। लास्ट ईयर के डेटा की बेस पर हमने ये बातें कही हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये नहीं है मतलब कि जो हमने इसमें लिखा है ऐसा इस साल होगा, लेकिन उसके आसपास होगा, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। राइट, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटीज ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन रैंक। राइट, है ना, एक तो ये हम बात करेंगे। राइट, देखिए सबसे पहली बात करते हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग ब्रांचेस कौन सी हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, केमिकल है, सिविल है, एरोस्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी और एरोनॉटिकल है। ये कुछ ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग होती है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच होती है ना, एक फिजिक्स भी आजकल बहुत सारे लोग लेते हैं। तो कुछ जो 2-3 ब्रांचेज और हैं जिसको हम लेते हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज के हिसाब से अगर बात करें तो एनआईटीज के हिसाब से दीज ब्रांचेज आर बेस्ट। राइट, अब इसमें क्या है कि कॉलेजेस के हिसाब से प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। देखिए, सीएस को तो सारी दुनिया ऊपर रखती है, और जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इन चारों ब्रांचेस में आप हमेशा देखिए कि उस कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, उस कॉलेज में जो पैकेज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वो जरूर देखिएगा आप एक बार। ठीक है, चलिए। ठीक, सबसे पहली बात आती है कि अगर आपका स्कोर 99 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास कौन कौन से कॉलेज हमें मिल सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर 99 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो आपके पास जो चांसेस हैं वो इन कॉलेजेस में है। एनआईटी तिरछी है, वारंगल है, सूरतकल है, इलाहाबाद है, राउरकेला है, कालीकट है, जयपुर और कुरुक्षेत्र। ये जो कॉलेजेस हैं आपको 99 परसेंटाइल पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल से अगर आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस में आपको चांसेस हैं अच्छी ब्रांच मिलने के, ब्रांचेज अच्छी मिलने के चांसेस हैं। इवन ये सारे कॉलेज टॉप हैं तो इन सारे कॉलेजेस में आपको ब्रांचेज भी मिल सकती हैं और एडमिशन भी मिल सकता है। राइट, आगे चलते हैं। ठीक, अगर मैं इनके एवरेज पैकेजेस निकालूँ, हाईएस्ट पैकेजेस निकालूँ जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग पैकेजेस मेरे लिए कुछ हैं। जैसे तिरछी का हाईएस्ट पैकेज मैं देख रहा हूँ 52.89 लैक्स पर एनम, मुझे काफ़ी कम लग रहा है, पर ठीक है, अब इन्होंने दिया है डेटा जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन 2023 डेटा, तो हो सकता है। अदरवाइज तिरछी में जो डेटा निकलता है हाईएस्ट पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज कुछ ही बच्चों को मिलता है। जैसे मान लो कॉलेज में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 400 में से 8-10 बच्चों को हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है, अच्छा पैकेज मिल सकता है, पर एवरेज पैकेज निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो एवरेज पैकेज है दैट इज 27.27 LPA। राइट, मतलब 27 लाख एवरेज, यानी 400 बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उन सबका अगर एवरेज निकाला जाए तो हर बच्चे को लगभग 27 लाख का पैकेज मिला है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो एवरेज पैकेज को जरूर चेक करिए, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज नो डाउट, हाईएस्ट पैकेज से ये पता चलता है कि उस कॉलेज में किस तरह की कंपनियां आती हैं, किस तरह के पैकेजेस देती हैं, लेकिन एवरेज पैकेज ये बताता है कि वहाँ पर पढ़ने वाले हर बच्चे को एवरेज कितना अमाउंट मिला है। राइट, तो आपके सामने पैकेजेस हैं। मैं बात करता हूँ वारंगल की। वारंगल में 88 लाख का पैकेज है, इसका एवरेज पैकेज 17 लाख है। सूरतकल में देखेंगे तो 54 लैक्स है। ठीक है, इसका एवरेज पैकेज देखेंगे तो अपने पास 18 लैक्स है। राइट, इसी तरह से अगर हम इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे तो 135 लैक्स। राइट, मतलब 1.35 करोड़ है। एनआईटी इलाहाबाद का अगर आप पैकेज देखेंगे तो 135 लाख यानी 1.35 करोड़। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 20 लैक्स के अराउंड है। राइट, इसी तरह से अगर हम देखेंगे राउरकेला, तो राउरकेला का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है वो 83 है, लेकिन इसका अगर एवरेज पैकेज देखेंगे तो विच इज़ अराउंड 13.89। राइट, तो इस तरह से सारे कॉलेजेस के पैकेज आपके सामने हैं। आप देख रहे होंगे 50 लाख, 57 लाख, 62 लाख, ऑलमोस्ट सबके जो अच्छे पैकेज, टॉप पैकेजेस सबके अच्छे हैं। ठीक है, और अदरवाइज इनके एवरेज पैकेज देखेंगे तो एवरेज पैकेज किसी का भी बुरा नहीं है, एवरेज पैकेज सबके अच्छे हैं। तो ये वो कॉलेज हैं अगर आपकी 99 से ऊपर परसेंटाइल आती है और अगर आप आईआईटी में नहीं जाना चाहते कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इन दैट केस दीज आर द कॉलेजेस जहाँ पर आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं इफ स्कोर बिटवीन 98 to 99। ठीक है,
ये वो कॉलेजेस थे तो 99 से ऊपर परसेंटाइल वालों को मिल जाते हैं। पर अगर आपकी परसेंटाइल 98 to 99 है तो फिर आपके पास कौन कौन से चॉइसेस हैं? NIT भोपाल है, NIT सूरत है, हमीरपुर है, दिल्ली है, दुर्गापुर है, नागपुर है और जालंधर है। दीज आर द कॉलेजेस विच यू कैन गेट एट द परसेंटाइल 98 to 99 परसेंटाइल, राइट? ये मिल सकता है 98 से 99 पर। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ भोपाल के अंदर, ठीक है, तो भोपाल का हाईएस्ट जो C2C है वो 82 लाख है ना, 82 lakhs है। मतलब आप हाईएस्ट देखिए 82 lakhs कम नहीं होता, लेकिन एवरेज पैकेज देखेंगे तो 15.6 है, विच इज अगेन गुड, राइट? मतलब अगर आपका एवरेज पैकेज 12 लाख से ऊपर आ रहा है तो अच्छा है, ठीक। सूरत का देखिए 44 है, 173 देखिए, हमीरपुर में 1.73 करोड़ हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, 82, 70, 64, 50 LPS जा रहा है। और इन सबके एवरेज पैकेज देखेंगे तो एवरेज पैकेज सबके अच्छे हैं, किसी का भी एवरेज पैकेज खराब नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आपका परसेंटाइल 98 से 99 के बीच में आ रहा है तो आप इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, और इनके एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज आपके सामने है, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि किस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कॉलेज में जाना है। आगे चलते हैं, राइट? अब हम चलते हैं 98 से 96 परसेंटाइल पर, ठीक है। 98 से 96 परसेंटाइल में अगर बात करें तो सिलचर हो गया, पटना हो गया, रायपुर हो गया, श्रीनगर हो गया, अगरतला हो गया, उत्तराखंड है, मैसरा है, JNU है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और PC चंडीगढ़ है। दीज आर द कॉलेजेस जो आपको 98 से 96 में मिल जाते हैं, ठीक। इसमें एक नाम लिखा हुआ है PC चंडीगढ़, विच इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। PC चंडीगढ़ इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। इनके पैकेजेस अगर हम देखें, आइए पैकेजेस देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इनके पैकेजेस देखते हैं तो हाईएस्ट पैकेजेस आपके सामने हैं 44, 52, 20, 36.5, 52। दीज आर द हाईएस्ट पैकेज। अगर आप PC चंडीगढ़ का देखेंगे तो 83 lakhs पर annum है। इट्स अगेन वेरी गुड कॉलेज। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें हमने कुछ कॉलेजेस की बात की थी जिनमें JEE मेन के थ्रू एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। तो PC चंडीगढ़ इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। इसका आप देखेंगे तो 83 lakhs पर annum इसका हाईएस्ट पैकेज है। अगर मैं एवरेज पैकेजेस की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो एवरेज पैकेज में भी आपको दिख रहा होगा PC चंडीगढ़ का जो मेरे ख्याल से दिख रहा है आपको 24 lakhs है, राइट? 24 lakhs, अगेन इट्स अ वेरी गुड, राइट? तो ये सब कॉलेजेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी परसेंटाइल 98 से 96 के बीच में है और आपको इन सब में से कोई कॉलेज चुनना पड़े, तो मैं आपको कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है PC चंडीगढ़। PC चंडीगढ़ इज ए वेरी गुड चॉइस, ठीक है। अगेन NIT सिलचर इज गुड, पटना इज गुड, रायपुर इज गुड, ये सारे कॉलेज अच्छे हैं, कोई कॉलेज बुरा नहीं है। पर जब हमें बेस्ट चुनने की बात आती है तो हमें PC चंडीगढ़ पर जाना चाहिए इन सब में से, अगर कोई मुझसे बोलता है तो, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब आता है अदर देन NITs की बात करें तो कौन कौन से कॉलेज हमारे पास हैं, है ना। इसके लिए भी हम वीडियो पहले बना चुके हैं। एक वीडियो हमने पहले सर्कुलेट किया था जिसमें हमने अदर देन NITs की बात की थी। उन सारे कॉलेजेस को हमने इंक्लूड नहीं किया इस बार, क्योंकि उन सब की डेट्स निकल चुकी हैं, है ना। अगर किसी की डेट्स बाकी हैं तो हमने इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया है, राइट? देखिए आगे, ठीक है। जैसे मेरे पास आता है थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी का पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें थापर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बोला था इट्स अ वेरी 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 गुड कॉलेज। अगेन पंजाब के अंदर प्लेस्ड है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये थापर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको बता दूं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनर विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 55% फॉर SC/ST कैंडिडेट। ये तो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरी 75% नहीं आई तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? अगर आपकी 75% नहीं आई तो यस, आपके पास एक कॉलेज है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें क्राइटेरिया 60% का है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है अगर आपके पास चॉइस है। अगर आपकी 75% नहीं आ रही भैया और आपको लगता है कि मुझे एक एवरेज रैंक पर क्या कॉलेज मिल सकता है, और आपकी रैंक मतलब आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं है या आपकी रैंक बहुत ठीक ठाक है, मॉडरेट है, 10, 15, 20 हज़ार 25 हज़ार में जा रहे हो, तो भैया इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हो। इसका हाईएस्ट C2C देखेंगे तो विच इज 55.75, 55 लाख रुपए इसका आसपास एवरेज है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% रिजर्वेशन कोटा है, 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट है पंजाब के लिए, और 50% जो है वो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और कैंडिडेट सिक्योरिंग चीज़ ध्यान रखिए, जैसे 24,000 से लेकर 78 तक के बीच में जो बच्चे हैं उनको थापर में मिल जाता है। मतलब आप सोचिए अगर आपकी रैंक 43,000 है, 40,000 है, 35,000 है और आपको लग रहा है कि मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो अच्छा भी हो, जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी हो, जहाँ से मुझे प्लेसमेंट्स मिले, तो थापर यूनिवर्सिटी इज ए चॉइस फॉर यू। आप थापर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, राइट? चलिए लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट पर ध्यान दीजिएगा। 8 मई 2024 इसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान दें। लास्ट डेट 8 मई 2024। तो अगर आपकी रैंक 40,000, 35,000, 45,000, 33,000 इस तरह की रैंक आ रही है तो भैया इस कॉलेज में ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज पर आ जाइए। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने आता है IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपको टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ही आप इस कॉलेज को भरें, ठीक है। कॉलेज नो डाउट अच्छा है, लेकिन जब आपकी चॉइस ही नहीं है मान लो, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए भैया स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो यार आप भरिए इस कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉलेज का क्राइटेरिया हमको बता देते हैं हम लोग क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। द फॉर्म फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम द डे JEE एडवांस रिजल्ट आर रिलीज्ड।
जिस दिन जेईई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से इसकी फॉर्म फिलिंग चालू होगी, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट होल्ड हैव ए हायर सेकेंडरी डिग्री 10+2 विद अ मिनिमम 75% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया ध्यान से देखिएगा, जेईई एडवांस के स्कोर पर होगा। जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पर इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर आपका जेईई एडवांस पे सिलेक्शन होता है और उसका जो स्कोर आता है, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया इनका होगा, उसके बेसिस पर आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा IST थ्रू द IST ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। आपको इस पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा और इस पोर्टल के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। हाईएस्ट C2C इसका 16.6 है, विच इज़ वेरी लेस, बहुत कम दिखा रखा है, या होगा अगर है तो हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर का होगा, पर मुझे लगता है कि इसमें हाईएस्ट पैकेज इतना कम होगा। ये 2023 का डेटा है, हो सकता है 2022 में या 2023 में किसी कारण से हाईएस्ट पैकेज कम मिला हो, बट इट्स अ गुड कॉलेज। आपके पास एक चॉइस है अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है SSN कॉलेज, ठीक है। SSN कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये कहाँ पर प्लेस है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, मेरिट बेस पर है, ठीक है। और ये तमिलनाडु जो स्टेट काउंसलिंग है, जेईई मेन स्कोर नॉट एक्सेप्टेड, जेईई मेन का स्कोर इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की 12 हैं। इसका हाईएस्ट C2C देखिए 1.17 करोड़, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास मैथमेटिक्स 10+2 विद मैथमेटिक्स अगर आपके पास है, ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट टू अप्लाई 10 सितंबर 2024, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी इसमें क्राइटेरिया होगा मेरिट बेस्ड है, और इसमें जेईई मेन का स्कोर जो होगा एक्सेप्टेड नहीं है। इस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज को अगर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। इसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की, जिसे GFTIs बोलते हैं, ठीक है। GFTIs भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे असम, इसमें लिखा हुआ है असम यूनिवर्सिटी विच इज़ प्लेस्ड इन सिलचर, ठीक है। सिलचर में प्लेस्ड है, इसमें बात करते हैं, देखिए क्या है, राइट। देखिए इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें ना एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पर होता है और CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि 10+2 आपने पास की होनी चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 42। डिपार्टमेंट कितने टोटल ब्रांचेस 42 हैं। हाईएस्ट इसका C2C 16 लाख है, जो कि बहुत कम है, और 27 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और अगर आपकी रैंक आती है 37,990 से 58,000 के बीच में तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो ठीक है। मतलब अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना, कहता है समथिंग इज बेटर नथिंग होता है। अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा तो भैया ठीक है, इस कॉलेज में सोच लो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, ठीक है। अपन इस बात करते हैं शिवपुर कॉलेज की। ये शिवपुर तो बहुत फेमस कॉलेज है, सब जानते हैं इसके बारे में, इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, क्या कहानी है इसकी, ठीक है। देखिए इसमें जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। टोटल ब्रांचेस इसमें 16 हैं। द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर एटलीस्ट 75% मार्क्स इन द 12th क्लास। कम से कम 12th क्लास में 75% मार्क्स आना चाहिए, या आप बोर्ड के अपने टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, तब आप इसमें, मतलब जो क्राइटेरिया जेईई मेन का है बेसिकली वही क्राइटेरिया इनके पास है। SC के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वहाँ पर वो रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला है। हाईएस्ट C2C अगर देखेंगे तो 51 LPA है, ठीक है। तो अगर बच्चे की रैंक 15,195 से 20,833 के बीच में आ रही है तो भैया इसमें कॉलेज में शिवपुर में एडमिशन मिल सकता है। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, अच्छा कॉलेज है। अगर आपकी रैंक 15 से 20-25 हज़ार के बीच में आ रही है तो भैया एक बार अप्लाई करिए। इसमें आपको बेटर एक तो प्लेसमेंट भी मिलेगा इसमें, और चॉइस भी रही है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम चलते हैं IIITs के बारे में। IIITs के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, IIITs का तो नाम ही काफ़ी है, ठीक है। IIITs में अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर में देखेंगे तो 65 LPA हाईएस्ट है, इलाहाबाद 82.1 है, जबलपुर 82 है, और कांचीपुरम 32 लाख है, ठीक है। IIITs में बहुत अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं। IIIT इलाहाबाद जो है वन ऑफ द बेस्ट है। एक हैदराबाद होता है, IIIT हैदराबाद सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो जेईई मेन के थ्रू नहीं लेता, वो सेपरेट एग्जाम कराता है। लेकिन IIIT हैदराबाद के पैकेजेस वेरी गुड है, बहुत ही अच्छे पैकेजेस हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, है ना। इसका एवरेज पैकेज 24, 34, 21, 8.8, ये इनके एवरेज पैकेजेस हैं। तो ये एवरेज पैकेजेस हैं, ये हाईएस्ट पैकेजेस हैं, ठीक है। तो ये अपने पास IIITs है, जो बेस्ट IIITs हैं मार्केट में, है ना, ध्यान रखिएगा। IIIT ग्वालियर ओपनिंग रैंक बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखिए IIIT ग्वालियर जो है रैंक इन्होंने दे रखी जनरल की 5271, 945 EWS है, OBC के लिए 1924 है, SC के लिए ये है, और ये ST के लिए रैंक है, ठीक है। एंड द क्लोजिंग रैंक्स आर, ठीक है, 699510। ये आपके सामने देखी हुई है, डेटा आपके सामने है। इस डेटा को आप आराम से देखिए, जिस रैंक पर आप आए हैं उस रैंक के हिसाब से कंपेयर करिए, यू विल गेट, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मुझे इसमें एडमिशन लेना है तो जैसे इंटीग्रेटेड बीटेक और एमटेक है तो इस रैंक पर मिलेगा, है ना। मैकेनिकल मैथमेटिक्स एंड साइंस कंप्यूटिंग है तो इसमें मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड ब्रांच। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इट्स अ वेरी गुड ब्रांच। ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है। अगर आपको इसमें मिलेगा तो इस रैंक पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दीज आर द रैंक्स, ठीक है। ये हमारे पास रैंक्स हैं, इस रैंक्स पर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ठीक है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देख रहे होंगे ओपनिंग 4,500 है, क्लोजिंग 8,000 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ओपनिंग 672 है, क्लोजिंग 4,817 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिस में देखेंगे तो 3,483 ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है। SC/ST EW सब लिखा हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो दीज आर द डेटा विच इज बेस्ड ऑन 2023, 2023 पर बेस्ड डेटा है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। ट्रिपल आईटी जबलपुर। ट्रिपल आईटी जबलपुर क्या होगा? ट्रिपल आईटी जबलपुर होता है, जैसे अपने पास कोर्स में बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ओपनिंग रैंक क्या है? 8,582 है ना। क्लोजिंग रैंक कितनी है? 13,000 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ओपनिंग रैंक कितनी है? 14,578, क्लोजिंग रैंक कितनी है? 18,000, ठीक है। मैकेनिकल में ओपनिंग रैंक कितनी है? 19,923, क्लोजिंग रैंक कितनी? 36,737, ठीक है। तो दीज आर द रैंक्स, ये ओपनिंग रैंक्स है, क्लोजिंग रैंक्स है, ये सारे कॉलेज जैसे आप दिख रहे हैं ना। तो आप जैसे मान लो आपकी रैंक 10,000 है, तो आप प्लान कर पाओगे 10,000 पे मेरे लिए क्या अच्छा है, 10,000 पे मुझे क्या मिल सकता है, क्या 10,000 पे मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल सकता है? यस, मिल सकता है, यू हैव अ चांस। तो ये अपने पास चांस, तो इस तरह से अपने प्लान करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। जो लोगों के पास IIT एडवांस का चांस ही नहीं है, जो लोग बेसिकली टोटली बेस्ड हैं NIT पर, तो भैया आप देखिए आपके साथ सब चीज़ें लिखी हुई है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल आईटी अपने पास कांचीपुरम ओपनिंग रैंक क्या है, देखिए वो भी बात करते हैं। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें है, इसमें 10,441 और 14,000 क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे तो 15,000 और 22,000 है। मैकेनिकल में देखेंगे तो 23,000 और 36,000 है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो 32,000 और 40,000 है, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ क्योंकि EWS में OBC SC/ST में तो और कम पे सिलेक्शन होगा, वो तो दिख ही रहा है आपको, है ना। जनरल में अगर इस पे मिल रहा है तो EWS में थोड़ा कम होता जाएगा, OBC में थोड़ा ज़्यादा पे होता है, बाकी EWS में SC/ST पे कम पर होता है, राइट। तो ये अपने पास एक चार्ट बना हुआ है ना, इस तरह से अपन कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी होगी। और देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ कॉलेजेस के बारे में हमने बात की, जैसे हमने ट्रिपल आईटीज़ के बारे में बात की। ट्रिपल आईटीज़ में कौन से कॉलेज कौन से रैंक पे हमें क्या मिल जाता है, तो हमें समझ में आना चाहिए। क्या NITs में कौन सी ब्रांच अच्छी है, वो हमें समझ में आना चाहिए। कौन से NIT किस परसेंटाइल पे मिल सकते हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। कौन से GFTIs अच्छे हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखकर एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, अगर हम JEE मेन की बात करते हैं, JEE मेन में जब सिलेक्शन हो जाता है और जब हम काउंसलिंग में जाते हैं तो बहुत सारे डाउट आपके मन में आएंगे कि यार कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, कौन से कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है। फिर मेरी रैंक पर क्या मिलेगा, चॉइसेस कैसे भरूँ, मतलब इतने सारे दिमाग में आपके सवाल चल रहे होंगे जिनका जवाब ढूंढने के लिए डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा गाइडर चाहिए जो आपको गाइड कर पाए। तो हम समय समय पर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। आने वाले टाइम में हम जो सा हमें किस तरह से काउंसलिंग अटेंड करनी है वो भी आपको समझाएंगे। तो इस तरह के वीडियोस आपके टाइम आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, वक्त के साथ, ठीक। मुझे सुनने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।